अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौसम बहुत खुशगवार था। तो मौसम खुशगवार होने के साथ साथ मैं ये दुआ दूँगी कि आप भी अपने घरों में आबाद रहें और मैं भी अपने घर में खुश हुआ और आबाद हूँ। तो इसी दुआ के साथ आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह था मतलब तीसरा दिन था ईद का, और यहाँ पे मामा जो है बीफ़ बिरयानी लाए थे जो कि बहुत अच्छी हैं। और वहाँ से आते हैं अपने घर से तो वहाँ करीब एक बीफ़ बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तो वो हमारे लिए अमूमन लाते हैं। तो वो जो है वो वहाँ लाए थे, और उसके अलावा हमने उनके लिए थोड़ा एहतमाम किया। तो मैं तो यहाँ पे रोटी खा रही थी सालन के साथ, जो कि मतलब जो है भूख लग रही थी इसी वजह से। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है वो प्लेट्स में इनके लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए थोड़ा कुछ निकाल रही थी। तो ये बिरयानी वगैरह जो है निकाल रही थी। उसके अलावा शीर खुरमा वगैरह पड़ा था, जो कि अमूमन रोज़ 3 रोज़ जो ईद के हैं वो चलता रहता है। तो अमूमन यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पे तैयारी हो रही थी, और यहाँ पे थोड़ी बिरयानी वगैरह, रायता भी आया था। उसके साथ जो है फ्राइड जो ऑनियन होती है वो भी पेश करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेट वगैरह लेने गई थी, प्लेट वगैरह और 2 स्पून वगैरह यहाँ मैं निकाल रही थी। तो वो मुँह में बिल्कुल पानी आ रहा था, क्योंकि गरम गरम थी और बीफ बिरयानी थी, तो आई थिंक सबको पसंद होती है। लेकिन खैर यहाँ पे इसने जो है ये डेकोरेट वगैरह करके मेरी बहन ने, और यहाँ पे रायता वगैरह साइड में रख के, और ये शीर खुरमा था वो भी निकाल के उनको दे आई। और फिर यहाँ पे ये 2 स्पून और उसके अलावा 2 कटोरियाँ हमने लेके वो भी साइड पे रख दी, ताकि वो अंदर जाके वो दे के आई आराम से। और ये शीर खुरमा तो बहुत ही टेस्टी बना था, सबको तकरीबन पसंद आया था। और ये मेरी हमने यहाँ पे जो है उनको दे के, और यहाँ पे हमने कुकिंग वगैरह बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे मशहूर रायता जो है वो यहाँ पे हम बना रहे थे, जो कि बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने दही मंगवा के, और मेरी बहन बना रही थी, तो मैंने भी कहा कि ये जो रायता है वो तकरीबन सबको पसंद है, तो इसकी भी जो वीडियो है वो शूट की जाए और यहाँ पे वो रखी जाए। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे कुछ लेनी है चिलीज़, ग्रीन चिलीज़, गार्लिक वगैरह लेनी है वो इस तरीके से, और थोड़े से पुदीना और थोड़ा सा धनिया, इन सब की पेस्ट बना देनी है। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो क्या कहते हैं इमाम दस्ता या जिससे कूटते हैं वो उसमें डाल के और इसकी पेस्ट बना सकते हैं। जब इसमें आप डालेंगे इसकी टेस्ट तो वैसे ही अलग होती है। ग्राइंडर में कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं आती, लेकिन ग्राइंडर वाला काम थोड़ा ज़्यादा होता है। इसकी पेस्ट देखिए हम अमूमन इसी में पेस्ट बनाते हैं, तो आप चाहें तो ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये पेस्ट बनाने के बाद इसमें अंदर हम डालेंगे पुदीना डालने के बाद लास्ट में जो है वो धनिया डालेंगे, और इसकी कुटाई करेंगे अच्छी खासी। एक के बाद एक जो है इंग्रेडिएंट डाल के हम जो है इसकी जो है पेस्ट अच्छी तरीके से बना लेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दही जो है वो अपनी निकाल दी है, और यहाँ पे हमने दही जो है वो सादी ली है। अगर आप चाहें तो घर की बनी हुई भी ले सकते हैं। दही लेने के बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था उसका बिल्कुल हाफ़ जो है हाफ़ या 1/4 ले सकते हैं वो डाल के। आप फिर भी अगर टेस्ट करने के बाद आपको ज़्यादा मतलब जो है कम लगे या ज़्यादा लगे वो आप कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पे 1/4 जो है स्पून वो इस पेस्ट का इसमें डाल दिया था, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। आप चाहे तो यहाँ पे बीटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसे स्पून से भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्पून से भी करेंगे तो मिक्स वैसे ही होगा, लेकिन अच्छी तरीके से करेंगे ताकि ये जो है मिक्स हो जाए वेल, और इसका कलर भी जो है वो थोड़ा हल्का ग्रीन की तरह हो जाए। तो यहाँ पे वो मिक्स कर रही थी, और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा लगा के और डालना चाहिए, तो फिर इसने 1/4 और डाल दिया, मतलब कि हाफ़ टेबल स्पून जो है वो इस पेस्ट का डाल दिया। और हाफ़ जो है वो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, वो 1 हफ़्ते तक आराम से चल जाता है, या किसी जार में बंद करके वो भी रख सकते हैं वो पेस्ट। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नमक डालेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये हम पे ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हमारे घर में मामा बाबा जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो हम यहाँ पे नमक जो है वो कम यूज़ करते हैं, और ज़्यादा जो है वो जो है नमक अच्छा नहीं होता उनके लिए। और यहाँ पे हम ज़ीरा जो है वो पहले तो हम उसको थोड़ा सा हल्का ग्राइंड करेंगे, फुली ग्राइंड नहीं करना पाउडर की तरह, हल्का हल्का इसमें थोड़ा साबित भी हो। तो इसको हम जो है तवे पर फ्राई कर देंगे। जैसे ही ये जो ज़ीरा है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, या इसमें से खुशबू आने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्राइड हो चुका है, मतलब ये भून चुका है। तो इसको हल्का सा हमें भूनना है। भूनने के बाद जो है हमें इसको इस रायते में जो है डाल देना। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और टेस्ट में भी इजाफा होता है। अक्सर जो रूपामाड़ी पे हम जो रायता खाते हैं वो भी जो है इससे ज़ीरा भुना हुआ उसमें जो है वो शामिल होता है, जब भी जो है हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल या किसी जो है जगह का हो, मतलब बाहर का हो, क्योंकि इसमें जो भुना हुआ ज़ीरा जो डालता है तो उससे हमारी इस रायते की टेस्ट में और इजाफा होता है। तो यहाँ
पे हमने कटोरी में एक में छोटी में डाल दिया था और इसके अलावा हमें जो है यहाँ पे ये बन चुका था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रायता बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे कढ़ाई बनाई थी जो कि मामू वालों के लिए बनाई थी और ये रायता पड़ा था। और जो है उसके अलावा जो है बिरयानी जो थी वो भी मामा लाए थे। तो हमने के बाद यहाँ पे लंच का टाइम था तो हमने जल्दी से एक चिकन कढ़ाई इजीली जल्दी बन जाती है तो हमने बना दी और मैंने यहाँ पे रोटी बना दी थी और यहाँ पे बहन ने जो है जल्दी जल्दी कढ़ाई बना दी थी। उसके अलावा शाम को जो है वो दूसरे मामा आने वाले थे तो उन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे पावे खाने हैं। तो यहाँ पे हमने पाए जो हैं वो पहले से ही चढ़ा दिए थे गैस पे जो कि अम्मी बना रही थी। और आपको पाए की रेसिपी पसंद हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पाए जो हैं वो पहले से ही गैस पे जो है चढ़ चुके थे बनाने के लिए। और उसके अलावा मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और वहाँ पे जो है हमने देखा कि भूख लग रही है तो हमें जो है ये चिकन कढ़ाई वगैरह का खाने का मूड नहीं था। तो इसलिए फिर हमने जो है यहाँ पे फूड पांडा से जो है मैंने छोटी अपनी बहन को कहा कि कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो उसने फिर कहा कि हम जो है आज सिन जिंगर हाउस का जो है बर्गर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 जने थे, हम चारों जो हैं बहनें आपस में हमने बर्गर वगैरह मंगवाया और बाहर से कोक जो है वो ऑर्डर कर दी थी ताकि हम जो है बाहर का खाएं, घर का आज ना खाएं, घर को आज थोड़ा रेस्ट में रखें। और मामा वालों ने कढ़ाई खाई तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि अच्छी हैं। आप लोगों को अगर कढ़ाई की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों का उसका भी जो है लिंक दे दूँगी। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद जो है हम मामा वालों की तरफ गए, वहाँ से देखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट लगा हुआ था, ज़्यादा तो नहीं लगा हुआ था। तो ये यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पे हमने जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा ली थी। और उसके अलावा जो है ये बर्गर के साथ साथ हमने जो है साइड में कढ़ाई वगैरह भी रखी और उसके अलावा बिरयानी वगैरह भी रखी और क्यूब्स वगैरह भी लेके आए। और हमने अपने रूम में एक थोड़ा शुगल मेला कर लिया क्योंकि लड़कियां जो है वो ज़्यादातर बाहर तो जाती नहीं है, तो इसलिए घर पे वो कुछ ना कुछ फिर कर लेती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा माहौल बन चुका था। फिर हमने यहाँ पे बैठ के सारे जो हैं लंच किया। हमारा लंच आज का ये था क्योंकि हम लोग चाह नहीं रहे थे कि घर पे जो बना है वो हम खाएं। तो फिर हमने यहाँ पे शुगल मेला थोड़ा हल्का कर लिया। खैर उसके बाद मैंने बाहर देखा कि मौसम अगेन अच्छा है तो फिर मैंने सोचा कि अब सब कुछ तो हो गया है। मामा वाले लोग भी चले गए थे और जो मेरे दूसरे मामू थे वो रात को 7 बजे आने वाले थे रात का डिनर करने। तो मैंने कहा कि चलो बीच में जो कपड़े पड़े हैं उनको हम धो देते हैं क्योंकि रमज़ान की वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए और वो जो टाइम बचा वो मैंने अपने रोज़ा और इबादत में जो है मसरूफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने जो है कपड़े वगैरह वैसे भी ऑटोमेटिक मशीन है तो आराम से वो कपड़े धुल जाते हैं। और कपड़े वगैरह धुलने के बाद जो है मैंने यहाँ पे अपने लिए ड्रेस निकाला और ड्रेस वगैरह निकालने के बाद फिर हम तैयार वगैरह हुए। तैयार वगैरह होने के बाद जो है ना हम आराम से थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठ गए थे। ये यहाँ पे हमें काम वगैरह तो कुछ करना नहीं था क्योंकि प्लेट्स वगैरह वो पहले से ही निकली हुई थी और सारा किचन का काम पहले ही कर लिया था। उसके बाद हम तैयार होके और सिर्फ मामू वालों का वेट कर रहे थे। उसके बाद मुझे एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना था तो आइए चलते हैं। एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था SPSC में जिसमें बहुत सारी पोस्ट रही थी तो मैंने कहा कि चलो इसमें भी भर के देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो था लेक्चरर इन एजुकेशन VPS 17 कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और इसका जो चालान फ़ी होती है वो बिल्कुल कम होती है SPSC वालों की, वो फिर 500 होती हैं। और यहाँ पे ये देखें कि मैंने इनकी वेबसाइट पहले से ऑन कर रखी है। ऊपर लॉगिन का मेरा अकाउंट खुला हुआ है और यहाँ पे सिर्फ मुझे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पे मुझे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है BEd 1.5 की है जो कि इक्वल है मास्टर्स के। तो यहाँ पे मैं लेक्चरर इन एजुकेशन जनरल मेरिट पे जो है कॉलेज जो है साइड में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं था तो फिर मैंने लॉगिन किया। इसके अलावा जो है कोड वगैरह बैंकिंग का वो यहाँ पे सारा पुट किया। अमाउंट वगैरह पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे कंफर्ट सबमिट और सेंटर, यहाँ पे सेंटर का तकरीबन हर कोई जो है वो मतलब रॉन्ग लगा देता है। वो समझता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, लेकिन नहीं, आपके करीब जो भी डिस्ट्रिक्ट जो भी मतलब सेंटर हो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हैदराबाद में रहती हूँ तो फिर मैं यहाँ पे टेस्ट हैदराबाद में ही देना चाहती हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देंगे तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ, इसलिए सेंटर्स जो हैं वो करीब चूज़ करते हैं। यहाँ पे फिर हमें भूख लगने लग गई थी रात को, मामा वाले तो आए नहीं थे, हम बहुत वेट करते रहे। तो फिर हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा लिया था और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा वगैरह खा के और पाए वगैरह जो हैं उनको रेस्ट किया क्योंकि ईद के दिन अगर हम ये चीज़ें ना करें तो हमें ईद नहीं लगती। तो थोड़ा बहुत हमें करना चाहिए क्योंकि अपनी सेल्फ़ इस्टीम के लिए थोड़ा चेंज तो बनता है यार। और मैं यहाँ पे ये पोस्ट आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि किसी को अगर अप्लाई करना हो तो आप प्लीज़ कर लें। यहाँ पे बहुत अच्छी जो है पोस्ट आई हुई है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लगाना मत भूलिएगा।